जाम का है सहारा वरना क्या है हमारा, ये दवा जो न पीते हम भला कैसे जीते। देखे मुर के जहां है वहीं बेबसी, बेखुदी बन गई अब मेरी जिंदगी, साथ तेरा छूट गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको बताने वाले हैं समकोण त्रिभुज के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ ऐसे गुण के बारे में जो एग्जाम में पूछता है और बच्चे खासकर उसे याद करके नहीं जाते हैं, जिसके वजह से सवाल फंस जाता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज जो हम आपको बताने वाले हैं आपको सच में लगेगा कि भाई ये सवाल तो मेरे सामने आता था लेकिन हम बना नहीं पाते थे, लगता था कि आसान है लेकिन ये होगा कैसे ये नहीं पता चलता था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका के बारे में, अंतःवृत्त के त्रिज्या के बारे में, माध्यिका की लंबाई निकालना, लंब और परिवृत्त के त्रिज्या और उससे संबंधित सारे सवाल। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है आपके सामने, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं और प्रश्न भी करवाएंगे आपको। तो ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री होगा ही। समकोण त्रिभुज के बारे में ऐसे आप लोग जानते हैं, है ना, लेकिन कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जो मतलब ये स्पेशल है और जानना जरूरी है। तो समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये 90 डिग्री का एक कोण होता है, तभी वो समकोण त्रिभुज होता है, इतना बात आपको पता है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है, अगर मैंने कोण इस कोण से चर्चा करूंगा तो लंब हमारा ये हो जाएगा, लेकिन इस कोण से चर्चा करता तो लंब ये हो जाता। अभी मैंने इस कोण को चर्चा किया तो लंब ये, मतलब अगर एंगल यहाँ हो तो लंब ये हो जाएगा, तो ये आधार हो जाता है ना। लंब को P से यानी परपेंडिकुलर लिखा जाता है, लंब। चलिए, और ये हमारा क्या हो जाता है? आधार, एक आधार हो जाता है। तो दोस्तों एक बात आपको जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है कि देखिए, अगर आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए ABC 3 शीर्ष हैं। आपको इतना बात आपको पता है कि B के सामने की भुजा स्मॉल b कहलाती है, ठीक है। C के सामने की भुजा स्मॉल c कहलाती है और A के सामने की भुजा स्मॉल a कहलाती है। यही बात होता है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा। सुनिए, मैंने A यहाँ लिखा, B यहाँ लिखा, C यहाँ लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ अगर C है तो इस C के सामने की भुजा स्मॉल c, ये B है तो B के सामने वाली भुजा ये हुआ, इस कोण के सामने की भुजा ये स्मॉल b, और A है तो यहाँ A लिख सकते हैं, है ना दोस्तों। यानी यहाँ पर आपका कर्ण हो गया C और यहाँ पर B यहाँ पर लिख दिया और ये यहाँ पर लिख दिया। अब एक बात समझ लीजिए कि ये तो भाई समकोण है ही, समकोण है ही, एक ही जगह समकोण होगा। अब यहां से इस पर ऐसी रेखा खींचिए जो इसको दो बराबर भाग में बांट दे, कर्ण को दो बराबर भाग में बांट दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। अगर ये जितना इधर हो गया उतना ही यहां से यहां हो गया, तो ये दोनों अगर बराबर हो गया ना दोस्तों, तो इसको आप कहेंगे, ये रेखा क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। तो ये आपको कहला गई माध्यिका। माध्यिका क्यों हुई? क्योंकि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट दी, तो ये माध्यिका हो गई। लेकिन अगर ऐसा रहे दोस्तों, यहां से एक भुजा खींचते हैं और ये जाके 90 डिग्री पर मिलती है, तब ये कहलाती है बड़ी भुजा पर खींचा गया लंब। ये भी क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। बड़ी भुजा पर खींचा गया लंब, समकोण वाली शीर्ष से बड़ी भुजा पर यानी कर्ण पर खींचा गया लंब। ऐसे करने का मतलब, ऐसे इंगित करने का मतलब होता है कि 90 डिग्री का कोण बनाया और वो लंब ही होता है, ठीक है ना।
तो अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि क्या ये लंब जो है वही माध्यिका भी होता है क्या? हाँ, कहीं कहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो इस बात को जानिए। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है ना दोस्तों, तो जो आप माध्यिका खींचोगे वो लंब भी उसी पर जाएगा। लेकिन अगर ये भुजा अलग अलग लंबाई की है तो माध्यिका का तो काम है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटना, और लंब का ये काम नहीं है। लंब का काम है कि वो जाएगा और सीधा 90 डिग्री पर मिलेगा। तो वो दोनों अगल बगल हो सकता है, अगल बगल हो ही जाएगा अगर भुजा की लंबाई, ये लंब आधार की लंबाई अलग अलग है तो। लेकिन अगर ये दोनों भुजा की लंबाई समान है, अगर ये 8 सेंटीमीटर ये भी 8 सेंटीमीटर, तो निश्चित है कि जो माध्यिका जाएगा वही लंब भी हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, तो ये कभी हो सकता है कभी नहीं, ये होगा तभी जब दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। उसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, उसमें होगा। अब आइए, यहां अगर आपकी ये माध्यिका है तो इस माध्यिका की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? इस माध्यिका की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं? तो दोस्तों, अगर इस माध्यिका की लंबाई आपको निकालना है, माध्यिका की लंबाई, तो चलिए अब हम आपको एक चीज बताते हैं। यहां पर अब ए बी सी ऐसे ठीक से लिख लिए। अब चलिए, ये माध्यिका खींच दिया मैंने, माध्यिका खींच दिया और इसको बोला कि ये डी पर मिला, ठीक ना? माध्यिका, तो माध्यिका का काम है कि सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांट देना, मतलब इधर जितना है उतना ही इधर है। ठीक है ना? तो माध्यिका बी डी, माध्यिका यहां पर कौन? बी डी। तो माध्यिका जो बी डी है इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है कि 1/2 रूट अंडर, ये बाहर में 1/2, रूट के अंदर क्या लिखना है सुन लीजिए। इसको निकालना है ना, इसको निकालना है। तो जिस माध्यिका को आपको निकालना है, अच्छा माध्यिका यहां से भी खींचा जा सकता है, तो ई माध्यिका को निकालना है तो ई वाली भुजा के वर्ग करके घटाइए, यानी आपकी ये भुजा क्या है? आपका ये कर्ण है, और ये भुजा क्या है? मान लीजिए आधार है, और ये भुजा क्या है? लंब है। ठीक है ना? तो कर्ण के वर्ग को वर्ग करके घटाना है, लेकिन बाकी सब के आपको लिखना है दुगना करके वर्ग, 2p², यानी लंब के स्क्वायर का दुगना प्लस आधार के स्क्वायर का दुगना, यानी कि 2b², और इसको घटा देना है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो माध्यिका आपको निकालना है, ठीक ना, ये माध्यिका निकालना है, तो ये जहां पर गया है इसी भुजा के ना ये माध्यिका है, तो इसको वर्ग करके सीधे घटाना है, और बाकी को क्या करना है? बाकी को करना है इसका वर्ग करके दुगना, इसका वर्ग करके दुगना और जोड़ना है। अब मान लीजिए कि मैं यहां से माध्यिका खींच दूं, ये माध्यिका आएगा और इनको बराबर भाग में बांट देगा, मतलब यहां से यहां तक जितनी उतनी ही यहां से यहां तक। तो इस भुजा को कौन माध्यिका बांटा? ये वाला बांटा, और इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ए बी सी डी हो गया है, ए ई दे देते हैं। ठीक, तो ए ई की अगर निकालनी है, ए ई की लंबाई कितनी होगी? तो 1/2 रूट अंडर, दोस्तों हमें इसकी निकालनी है ना, ये किस पर आई है? इस पर, तो इसको घटाएंगे, यानी बी सी यानी आधार को घटाएंगे, इसको घटाएंगे। अब बाकी इसको तो घटा दिया, और इसको दुगुना करके वर्ग करेंगे और जोड़ लेंगे, यानी 2 गुना लंब के स्क्वायर और जोड़ 2 गुना वो कर्ण का स्क्वायर। बस ये काम आप कर देते हैं तो आपको निकल जाएगा ये वाला। अगर मान लीजिए कि इस शीर्ष से इस पर माध्यिका खींचते हैं, इस शीर्ष से इस पर माध्यिका खींचे, और इसको ये जितना था उतना ही इसको भी कर दिया। चलिए 3 लाइन से हम दर्शा देते हैं, मतलब यहां से यहां जितनी लंबाई उतनी ही लंबाई यहां से यहां। माध्यिका का काम ही है कि सामने वाली भुजा को जाएगा और 2 बराबर भाग में बांट देगा। अब आपको इसका निकालना है ना, मतलब इस भुजा के माध्यिका यही है, क्योंकि इस भुजा को 2 बराबर भाग में ये बांटा है, और इसका ए बी सी डी ई तक हो गया है, इसको एफ, यानी सी एफ माध्यिका, सी एफ माध्यिका। तो 1/2 रूट अंडर, अब सुनिए
ये माध्यिका किसको काटा है, इसी को ना, तो ई वाला घटेगा। ई भुजा क्या है, लंब है, लंब है यहाँ पर, तो लंब है तो इसको बढ़ करके घटाएंगे, लंब का घटा दिए। अब बाकी दोनों क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर करके दुगना और जोड़ आधार के स्क्वायर करके दुगना, आधार के स्क्वायर के दुगना, और इसको घटा देना है। सिंपल सा बात आपको याद हो गया होगा कि जिस माध्यिका को निकालना है तो ये माध्यिका इसका है ना, इसी को 2 भाग में बांटा है तो ई घटेगा, अब बाकी सब के वर्ग होके दुगना होगा, बाहर में 1/2 है ना, रूट अंडर ऐसे लिख देना है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको बिल्कुल याद हो गया होगा कि जो माध्यिका निकाल रहे थे उसकी भुजा, ये माध्यिका निकाले थे तो ये माध्यिका इस पर आया था, ये घटा था, यानी बीडी जब निकाले थे, बीडी हम निकाले थे तो घटा कौन था, ये वाली भुजा, ये कर्ण थी, कर्ण का वर्ग घटा था, बाकी दोनों के वर्ग का दुगना करके जोड़ लिए थे, है ना, और रूट लगाना है, बाहर में 1/2 लिखना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। दोस्तों एक बात बताइए, आप जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है, चलिए ओहो चलिए, अब ये बी सी समकोण त्रिभुज, अगर मान लीजिए कि इसकी भुजा 3, ये लिख दिया 4 और ये लिख दिया 5। समकोण त्रिभुज का प्रॉपर्टीज होता है कि कर्ण का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, इतना जानते हैं। अब हमको यहाँ पर डी खींच दिया और हमें निकालना है कि ये माध्यिका है, तो इस माध्यिका की लंबाई क्या होगी, बी डी माध्यिका, ठीक ना। तो बी डी माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो 1/2, अच्छा रूट अंडर क्या लिखना है, तो ई तो घटेगा, तब 5 के स्क्वायर करके घटाएंगे, बाकी दोनों जुड़ेगा, ई जुड़ेगा और दुगना करेंगे, 2 गुना 3 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 4 का स्क्वायर, यही ना। तो 1/2 रूट अंडर, देखिए 3 के स्क्वायर 9, 9 दूना 18, ये हुआ 18, 4 के स्क्वायर 16, 16 दूना हुआ 32, और माइनस 5 के स्क्वायर कितना 25, 18 32 कितना हुआ, सोचिए 18 32 कितना हुआ 50, 50 में 25 गया, 25 बचा, और 1/2, 25 का वर्गमूल आया 5, यानी कि आया 5/2, यानी आया 2.5, यानी ये 2.5 हो जाएगा इस माध्यिका की लंबाई। इस माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.5। अब दोस्तों अगर आप ये कहते कि सर अगर ये माध्यिका न होके लंब होता तब कहाँ, तब क्या होता उसकी लंबाई, तो मान लीजिए दोस्तों ये तो आपका 2.5 हो गया, ये याद कर लीजिए 2.5 हो गया। लेकिन अगर समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, और इसकी भुजा हमने 3, 4 और 5 दे दिया, और लंब निकालना हो, लंब कहाँ वाला, कर्ण पर डाला गया लंब, ठीक है ना, समकोण वाली शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब। इस लंब की लंबाई, अगर मैंने इसको ए बी सी लिख दिया और यहाँ डी लिख दिया, और यहाँ कहा कि बी डी जो है माध्यिका नहीं है, क्या है, लंब है, तो बी डी लंब की लंबाई जो होगी ना, इसको निकालने के लिए आपके पास तरीका है कि दोनों छोटी भुजा के गुना करिए, मतलब इसका, यानी कि अगर मान लो ये लंब था, ये आधार था और ये कर्ण था, ठीक ना, तो दोनों छोटी भुजा यानी लंब आधार को गुना करिएगा और कर्ण से भाग लगाइएगा, कर्ण से क्या करिएगा, भाग लगाइएगा, तो आपको 3 गुना 4 और कर्ण से भाग दीजिए 5, 3 चौके ऊपर हुआ 12, 12/5, इसको भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, शेष कितना बचा, 5 दूना 10, शेष बचा आपका 2 पर 0, 5 चौके 20, ये 2.4 आया। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये 2.4 सेंटीमीटर, लेकिन इसी में आपने देखा था माध्यिका आया था 2.5 सेंटीमीटर, माध्यिका आया था 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर माध्यिका आया था। और दूसरा चीज़ है कि आपका जो यहाँ पर लंब आया वो 2.4 सेंटीमीटर हुआ। एक बात और आप याद रख लीजिए कि जब भी अगर कोई माध्यिका होगी ना समकोण त्रिभुज में, तो कर्ण का आधा हो जाता है, कर्ण का आधा हो जाएगा। कोई भी समकोण त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई जो होती है, अच्छा वो माध्यिका, कौन माध्यिका, जो समकोण वाली शीर्ष से खींची गई है, वही ये समकोण वाली शीर्ष से खींची गई, और ये अगर माध्यिका है, ठीक है ना, माध्यिका है, तो
कर्ण का आधा हो जाएगा। अगर ये कर्ण है तो ये वाली समकोण शीर्ष से खींची गई माध्यिका जो है वो कर्ण का आधा हो जाएगा, कर्ण का आधा। अगर मान लीजिए कि ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर, तो बस 10 का आधा कितना, 5, ये हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। लेकिन ये वाला निकालना है तो वही फार्मूला इस्तेमाल करना है जो अभी आपको शुरू में मैंने बताया था। दोस्तों इतना बात आप समझ गए हैं, एक बात और जानना जरूरी है कि इसके अंदर अगर कोई वृत्त है, इसके अंदर कोई वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो इसका ना आपको पता होना चाहिए, जैसे लंब, कर्ण, आधार पता होना चाहिए। लंब, कर्ण, आधार पता है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या बहुत सिंपल बात है। क्या करना है, तो करना है दोनों छोटी भुजा का जोड़ना है, बड़की भुजा घटाना है, 2 से भाग लगा देना है, ये हो गया आपके अंतःवृत्त की त्रिज्या। मान लीजिए कि लंब इसमें 6 सेंटीमीटर, आधार इसमें 8 सेंटीमीटर और कर्ण इसमें 10 सेंटीमीटर हो, सब सेंटीमीटर में हो दोस्तों, क्या हो, सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, दोनों को जोड़िए, 6 8 कितना 14, 6 + 8 14, घटा दीजिए बड़ी वाला भुजा 10, 2 से लगा दीजिए भाग, यानी 8 6 14, 14 में से 10 गया तो आया कितना, 4, 4 को 2 से भाग दे दिए, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दूसरा चीज, इसमें अगर परिवृत्त की त्रिज्या कहती है तो परिवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा ना दोस्तों, यही कर्ण का आधा और वही माध्यिका ही है, समकोण शीर्ष से डाला गया लंब। जैसे अभी आप समझिए, मान लीजिए कि ये है एक समकोण त्रिभुज और इस समकोण त्रिभुज में मैंने एक परिवृत्त खींच दिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, आपको भी पता चल रहा होगा, हैं। अब कुछ हद तक ठीक लग रहा है। अब देखिए, तो इसमें क्या होता है कि समकोण वाली जो भुजा है ना, समकोण के सामने वाली जो भुजा है ना, यानी कर्ण, इसी का आधा हो जाता है इसकी त्रिज्या, बरकार, यहाँ से यहाँ तक भी बरकार। और आपको बताए थे ये जो है ना, ये माध्यिका है दोस्तों, ये क्या है, ये माध्यिका भी है। माध्यिका किधर का, ये कर्ण पर जो खींचा गया है माध्यिका, वही है ये। तो आपको क्या करना है, इसमें बड़ी आर यानी परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त यानी वृत्त ऊपर से पड़ा है तो परिवृत्त, अब वृत्त अंदर है तो अंतःवृत्त। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है कर्ण का आधा, या उसको ये भी कह सकते हैं कि कर्ण पर खींचे गए माध्यिका की लंबाई। और कर्ण पर खींचे गए माध्यिका की लंबाई, एक तो मैंने फार्मूला बताया, दूसरा बताया कि वो कर्ण का आधा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से इधर जितना, ये मध्य बिंदु है किसका, ये कर्ण का मध्य बिंदु है, तो इधर जितना है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, और यहाँ से उतना ही दूरी इधर भी होता है दोस्तों। इस बात को आप समझ गए। चलिए अब एक बात समझ गए, बहुत जरूरी था, लंब निकालना भी जान गए। अब देखिए हम आते हैं कुछ सवाल पर। देखिए सवाल आपके सामने है, सवाल क्या कहता है समझिए। सवाल है किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए मैंने आपको बताया, अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना बहुत आसान, बहुत आसान। कैसे, तो मैंने बताया कि दोनों छोटी भुजा को जोड़ना है, 8 और 6 14, 14 में से 10 घटा देना है 4, 8 + 6 14, 14 में से 10 घटा देना है 4, 4 को 2 से भाग लगाना है, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हो सकता है दोस्तों कि कह देता किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 6, मतलब 2 ही भुजा दे देता 8 और 6, तो 10 निकाल लेते अगला ट्रिपलेट से, नहीं तो 10 निकल जाता। चूंकि समकोण त्रिभुज का नियम जानते हैं आप, कर्ण का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग जो होता है, उस कर्ण का वर्ग जो निकालना होता है वो होता है
कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा लंब का स्क्वायर जोड़ किसका, आधार का स्क्वायर, नहीं तो उससे निकाल सकते थे। दूसरा, उसमें अगर आपसे ये पूछता कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवृत्त की परिधि क्या होगा, परिमाप क्या होगा, वो सब निकल जाता अगर आपने त्रिज्या निकाल लिया है तो। अब देखिए त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, उस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कौन सी बड़ी बात है, परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा, कर्ण इसमें 10 है, सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, उसका आधा तो 5 सेंटीमीटर। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, उसी में बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए अगला देखिए, त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा पर खींची गए माध्यिका की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण का आधा, माध्यिका की लंबाई, कर्ण पर खींचे गए माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगा, माध्यिका की लंबाई सबसे बड़ी भुजा पर यानी कर्ण पर खींचे गए माध्यिका की लंबाई, तो कर्ण का आधा हो जाएगा 10 का आधा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए इसमें, उस त्रिभुज में समकोण वाली शीर्ष से खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगी, इसमें लंब की लंबाई पूछा है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज ऐसा था, दिख रहा होगा, और इसमें लंब की लंबाई पूछा है, लंब, माध्यिका तो होता है कर्ण का आधा, लेकिन लंब निकालने के लिए मैंने आपको अभी बताया था कि ये अगर मान लो ए बी सी और डी है और बी डी लंब निकालना हो, बी डी क्या निकालना हो, लंब बी डी निकालना हो, तो दोनों छोटी भुजा को गुना करना है, दोनों छोटी भुजा को गुना करना है, यानी 8 और 6 को 8 गुना 6 कर दिया और बड़की भुजा से भाग दे देना है, ऊपर हुआ 48, नीचे से 0 हटा दिए 4.8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये समझ में आया कि लंब जो है 4.8 हुआ, लेकिन यहाँ से अगर हम माध्यिका खींचते हैं इस पर, तो माध्यिका की लंबाई हमारा कर्ण का आधा यानी 10 का आधा 5 हो जाता। ठीक है, चलिए अब आप समझिए ये अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसमें अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आई थी, 2 सेंटीमीटर। कैसे आई थी, दोनों छोटी भुजा को जोड़ के बड़की को घटा के 2 से भाग दिए थे। और परिवृत्त की क्या आ गई थी त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या आ गई थी कर्ण का आधा, 10 का आधा कितना 5। अब देखिए क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई, इसमें कहता है अंतःवृत्त और परिवृत्त, तो पाई आर स्क्वायर, और उसका क्या होगा पाई बढ़का आर स्क्वायर, इसका अनुपात पूछा है, पाई पाई तो कट गया, आर स्क्वायर छोटा आर, तो छोटा आर 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ बड़ा आर तो 5 का स्क्वायर कितना 25। यानी इस सवाल में अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ जानकारी आपको बेहतर लगा होगा, इसमें से जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। और हो सकता है दोस्तों कि जब आप अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि परिवृत्त का व्यास होगा क्या होगा, उसकी परिधि क्या होगी, है ना। तो ये कुछ भी हो, क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें निकाल सकते हैं इतना जानकारी के बाद। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।